नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इस टॉपिक के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी लोग नहीं भी जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही साथ किसानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आने वाले समय में किस तरह से नेचर वर्क करेगा उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। हम बात कर रहे हैं यहां पर नवतपा के बारे में। नवतपा या नवतपा भी कहते हैं इसको। नवतपा होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस साल नवतपा कैसा रहने वाला है। नवतपा से इस बार किस तरह की चीजें हो सकती हैं और कहां पर कितना फायदा और कहां पर कितना नुकसान होते हुए हमें दिखेगा। देखिए, नवतपा का जो मतलब होता है, नवतपा की शुरुआत कब होती है उसको समझते हैं यहां पर। तो नवतपा की शुरुआत सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से होती है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो यहां पर ग्रहों की चाल के हिसाब से नेचर में एक योग बनता है और उसे हम कहते हैं नवतपा। मतलब कि यहां पर गर्मी जो है वो प्रचंड तौर पर बढ़ने लग जाती है। कि वैसे तो यहां पर इस बार नवतपा जो है वो 14 डेज का आ रहा है, बट उसमें भी शुरुआत के 9 दिन जो रहते हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। मतलब कि सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से 9 दिन तक के बीच में नेचर किस तरह से काम करने वाला है, नेचर किस तरह से वर्क करने वाला है, कितनी गर्मी पड़ने वाली है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से लेकर के 9 दिनों तक के बीच में अगर बारिश आ जाए तो क्या चीजें होंगी उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा कहते हैं कि सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से 9 दिन तक के बीच में प्रचंड गर्मी पड़नी चाहिए। और अगर गर्मी अच्छी होती है तो फिर उसके बाद बारिश भी अच्छी होगी और फसलें भी अच्छी जाएंगी और खाद्य पदार्थों में प्रोटीन विटामिन की भी काफी ज्यादा मात्रा अच्छी देखने को मिलेगी। बट अगर इन 9 दिनों में प्रचंड गर्मी ना पड़े, बारिश आ जाए या फिर माहौल खराब हो जाए, माहौल खराब इन द सेंस की हवाएं चल जाएं, गर्मी का रुख कम हो जाए और उस वजह से फिर नवतपा अगर खराब हो जाए तो वहां पर फिर आने वाले समय में बारिश की संभावनाएं कम हो जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं, मॉनसून खराब हो जाता है और फसलों पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये एक रीजन है जिसे हमें समझना चाहिए और जिसे हमें ध्यान से एनालिसिस करना चाहिए। नवतपा की कैलकुलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है और नवतपा के माध्यम से किसान काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता करते हैं और वो अपनी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा पहले से ही प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देते हैं। इस बार नवतपा की जो शुरुआत हो रही है ये 25 मई से हो रही है। 25 ऑफ मई से नवतपा शुरुआत कर रहा है। यहां पर सूर्य, मंगल, बुध और शनि का जो योग कुंडली में बना हुआ है, इस बार जो कुंडली मैंने बनाई है इसमें सूर्य, मंगल, बुध और शनि का जो योग बना हुआ है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव योग यहां पर नहीं दिखाई देता, बहुत ज्यादा अच्छा योग यहां पर नहीं दिखाई देता। इस वजह से अगर देखा जाए तो ये तो कह सकता हूं कि गर्मी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, बट गर्मी के साथ साथ तेज हवाएं, बारिश ये भी होते हुए जरूर दिखाई देगी। इस वजह से इस बार का जो नवतपा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नवतपा नहीं रहेगा और क्योंकि नवतपा स्ट्रांग नहीं है इस वजह से मॉनसून के खराब होने के चांसेस भी पूरे पूरे दिखाई देंगे। इसका संबंध अब देखिए हम थोड़ा सा कनेक्ट करके देखें तो एक तरफ हम देखें कि यहां पर इस वर्ष के राजा जो है वो शनि है, नव संवत के राजा शनि है और बारिश की संभावनाएं वैसे भी बहुत कम दिखाई देती है या इस बार के मॉनसून में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, परेशानियां दिखाई देती हैं। यहां पर नवतपा की जो कैलकुलेशन है वो भी कुछ इसी तरह से आती हुई दिखाई देती है। कहते हैं कि 9 दिन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। अब इन 9 दिनों में जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसमें शुरुआत के 3 दिन प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है, 3 से 5 दिन प्रचंड गर्मी, और ये भी हो सकता है कि इसी बीच में गर्मी का रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं टूट जाए तो इसकी भी पूरी पूरी संभावनाएं देखी जा सकती है। मतलब कि प्रबल गर्मी, द पीक ऑफ द हीट यहां पर देखा जा सकता है। उसके बाद धीरे धीरे यहां पर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। मतलब कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत के कुछ हिस्सों में तो बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी और भारत के कुछ हिस्सों में कहीं ना कहीं हवाएं, मॉनसून में बदलाव, मौसम में बदलाव और बारिश, हल्की हल्की बूंदाबांदी, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी।
इस वजह से नौतपा जो है वो मैक्सिमम 5 दिन और 6 दिन तक ही स्ट्रांग रह पाएगा, उसके बाद ये डाउन हो जाएगा। और इस वजह से मॉनसून में कहीं ना कहीं परेशानियां ज़्यादा रहेंगी। बट शुरू के 5 दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी के दिन हैं, बहुत ज़्यादा उमस वाले दिन हैं, और इस वजह से डिहाइड्रेशन आपको हो सकता है। आप सभी को अपने आप को पानी के साथ, लिक्विड्स के साथ रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप सभी को खाने का प्रॉपर ध्यान रखना है, पूरी तरह से विटामिन्स लेने हैं और लिक्विड फूड ज़्यादा लेना है। कोशिश करिएगा गर्मी में बाहर ना निकलें। इन 5-6 दिनों में तो स्पेशली 9 दिन मान के चले, काफ़ी ज़्यादा संभल के रहना है, क्योंकि यही वो समय होता है जब लू चलती है और लू से किसी व्यक्ति को बीमारी लग जाती है, डेथ तक हो जाती है गर्मी की वजह से। तो इस समय में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप अपना समय खुद ही खराब करेंगे, ऐसे चांसेस बनते हैं। किसानों को फायदा होगा या नुकसान होगा, इसको समझते हैं। देखिए, क्योंकि अब 9 दिन में भी अगर हम देखें यहां पर, तो 9 में से आधे 4.5 दिन तो गर्मी प्रचंड पड़ रही है। इस वजह से देश के आधे किसानों को तो काफी ज्यादा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कुछ हिस्सों में फसलें बहुत अच्छी होंगी और कुछ हिस्सों में फसलें खराब होने की वजह से महंगाई बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। ये भी बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देता है। हालांकि एट द एंड अगर हम देखें तो किसानों को अपनी फसल से फायदा ही होगा, नुकसान होने के चांसेस यहां पर नहीं बनते। बट नौतपा जितने कम दिनों का होता है, परेशानियां उतनी ज्यादा होती है। नौतपा जितने ज्यादा दिनों का होगा, परेशानियां उतनी ही कम होगी। इस वजह से इस बार यह कहना बड़ा आसान है कि इस बार का जो मॉनसून रहेगा वो काफी ज्यादा डिसबैलेंस रहेगा। इस बार का मॉनसून जो है वो एक तरह से उम्मीद दे करके चले जाने वाला रहेगा। जो दिखेगा कि बरसेगा बरसेगा, हवाएं चल रही है, मौसम बदल रहा है, चीजें अच्छी हो रही हैं, बट वो नहीं होंगी। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि नौतपा के आने से पहले ही बारिश ने आना शुरू कर दिया है, और बारिश ने जिस तरह से अपना प्रभाव दिखाया है, या अभी तक भी जो प्रभाव चल रहा है बारिश का भारत के कुछ हिस्सों में, उससे देख के ये लगता है कि इस बार का मॉनसून वैसे ही डिस्टर्ब हो चुका है और वो आगे भी डिस्टर्ब होता हुआ रहेगा। इसीलिए पंजाब, उत्तर भारत में अगर यहाँ पर देखें तो बारिश थोड़ी सी परेशानियां देंगी, जबकि दक्षिणी भारत की तरफ देखें तो बारिश परेशानियां तो देंगी, बट वो आकर के परेशानी देगी। नॉर्थ में बारिश नहीं आकर के परेशानी देगी, एंड ये एक सबसे बड़ा रीजन यहां पर देखने को मिलेगा। इस वजह से आप सभी की हेल्थ में परेशानियां आ सकती हैं। तो ये जो समय रहेगा, स्पेशली 25 मई से लेकर के 25 मई से लेकर के नेक्स्ट 14 डेज, आप सभी अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। इस समय में आपको गर्मी नहीं चढ़नी चाहिए, गर्मी नहीं लगनी चाहिए, लू नहीं लगनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। मैंने बता दिया है अपनी तरफ से, बाकी चॉइस आपकी है कि आप अपनी सेहत का कितना ध्यान यहाँ पर रखना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि नौतपा के बारे में, मौसम के बारे में, मॉनसून के बारे में आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।